सर सैयद की राष्ट्रीय आंदोलन से परे रहने की नीति भले ही देर तक सफल न रही हो, लेकिन उनके साथी नवाब मोहसिन उल मुल्क ने अंग्रेज सरकार को मुसलमानों के लिए अलहदा चुनाव क्षेत्र का खास हक देने पर राजी किया। इस एक अलग हक ने आगे चलकर भारत में अलगाववाद को काफी बढ़ावा दिया। इन अलग चुनाव क्षेत्रों की बिना पर 1916 में कांग्रेस को मुस्लिम लीग से समझौता करना पड़ा। फिर खिलाफत आंदोलन के कारण लीग की अहमियत कम हो गई और खिलाफत पार्टी और जमीयत उल उलेमा और अहरार ने डटकर 1921 के आंदोलन में कांग्रेस का साथ दिया। अपने हितों की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों ने 1927 में साइमन कमीशन हिंदुस्तान भेजा, जिसकी जबरदस्त मुखालफत हुई। ये साइमन कमीशन लॉर्ड अर्विन की चाल है, जो उसने हमें फूट डालने और अंग्रेजी हुकूमत की मुखालिफत को कमजोर बनाने के लिए चली है। लेकिन खुदा का शुक्र है कि सारे हिंदुस्तान में इस कमीशन के खिलाफ सख्त एहतजाज किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बंबई में जबरदस्त हड़ताल की जा चुकी है। लाहौर में भी काफी मुजाहरे हुए हैं, जिनके नतीजे में हमारे बुजुर्ग लीडर लाला लजपत राय जी सख्त जख्मी हो गए हैं। मद्रास, दिल्ली, कलकत्ता में पुलिस मुठभेड़ में काफी लोग या तो मारे जा चुके हैं या जख्मी हो चुके हैं। अब यह कमीशन हमारे शहर लखनऊ में आ रहा है और मैं हरगिज नहीं चाहूंगा कि हमारे नौजवान, खास तौर पर तलबा और सियासी कारकुन ऐसे मुजाहिरों में हिस्सा लें जिनसे लोगों की जान जा सके। इसलिए मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि कमीशन के खिलाफ मुजाहरे पुरअमन हो और लोग अपने जज्बात पर काबू रखें। साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन गो बैक। साइमन गो बैक। साइमन गो बैक। साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन गो बैक। साइमन गो बैक। साइमन वापस जाओ। गो बैक। गो बैक। गो बैक। वापस जाओ। वापस जाओ। उन्नीस 1927 के अंत में फिर मुस्लिम लीग और कांग्रेस में नए संविधान के बारे में बातचीत हुई और मोतीलाल नेहरू की सदारत में एक रिपोर्ट तैयार की गई। इस रिपोर्ट के कुछ मुद्दों को लेकर मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और कांग्रेस में सख्त इख्तिलाफ हुई और आखिर लीग की कई शर्तें रद्द कर दी गईं। इसके बाद लीग ने फिर जोर पकड़ा और 1931 के आंदोलन में मुसलमानों को भाग न लेने पर उकसाया। तब तक खिलाफत पार्टी बिखर चुकी थी, मगर जमीयत उल उलेमा और अहरार पार्टियों ने राष्ट्रीय आंदोलन का साथ नहीं छोड़ा। मैंने आपकी इलाहाबाद जाने की सब तैयारी कर ली है। शुक्रिया बेगम। माजिद मियां सो गए क्या? जाग रहा हूँ भाईजान। आइए अंदर आइए। आइए भाईजान। आदाब। सलामत रहिए। आइए बैठिए। क्या बात है, बहुत देर लगा दी आपने? हाँ मियां, देर हो गई थोड़ी। मीटिंग थी अपने चौधरी साहब के मकान पर। सब खैरियत तो है ना? गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए। वो तो होना ही था। जिस दिन नमक का कानून तोड़ने का ऐलान हुआ था, उसी दिन मैं समझ गया था भाईजान, हुकूमत खामोश नहीं रहेगी। माजिद मियां, सिर्फ यही नहीं, खबर मिली है कि दूसरे लोग भी पकड़े जाएंगे। पंडित मोतीलाल, जवाहरलाल, मालवीय जी, वल्लभ भाई, इन लोगों की गिरफ्तारी के वारंट भी जारी कर दिए गए हैं। भाईजान, ये तहरीक ज्यादा देर नहीं चल सकती। आवाम को लेकर कब तक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे? एक बार लीडर पकड़े गए, बस सब लोग चुपचाप बैठ जाएंगे। हाँ, इसलिए डॉक्टर अंसारी का कहना है कि जो जो गिरफ्तार होता जाए अपने जानशीन का ऐलान करता जाए। कांग्रेस को बगैर लीडर के 1 मिनट भी नहीं रहना चाहिए। और फिर माजिद मियां, आखिर कहां तक पकड़ेंगे ये लोग? जेलों में इतनी जगह कहाँ है? हाँ, वो हमने आपका और एहसान मियां का नाम दे दिया है कि जब भी जरूरत हो हम लोग हाजिर हैं। मगर भाईजान, मैं तो इलाहाबाद जा रहा हूँ।
वहाँ मुस्लिम लीग का सेशन होने वाला है, मैं उसकी इंतजामिया कमेटी का सेक्रेटरी हूँ। भाई आप भी कमाल करते हैं माजिद मियां। अपनी सरगर्मियों को एक तरफ कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। आप खिलाफती कमेटी में भी हैं, कांग्रेस में भी हैं, मुस्लिम लीग में भी हैं। कभी कभी तो बहुत परेशानी में डाल देते हैं आप। अरे भाईजान, आप भी तो इन तीनों में हैं। बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं आप, लेकिन बुनियादी तौर पर हम एक खिलाफती हैं बस, बाकी सब बातें बाद में। खिलाफत और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं, वो तो एक ही सिक्के के दो रुख हैं। मतलब लीग अब अलग है क्या? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि ये तमाम पार्टियां तो बराए नाम अलग अलग हैं, असल मकसद तो सबका एक ही है ना? सलीम भाई। अरे शाहीन, अम्मी पूछ रही थी अब्बा की कोई खबर आई, इलाहाबाद से कब तक वापसी होगी? उनकी तो कोई खबर नहीं आई, लेकिन इस अखबार में बहुत दिलचस्प खबर आई है। अब्बा के बारे में? नहीं, अल्लामा इकबाल के बारे में। वो इलाहाबाद में लीग के जलसे की सदारत कर रहे थे, तो उन्होंने एक मुस्लिम रियासत का मुतालबा किया है। फरमाते हैं, मैं पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और सूबा सरहद को एक रियासत की शक्ल में देखना चाहता हूं जो खुद मुख्तार हो, चाहे वो बरतानवी सल्तनत की हुदूद के अंदर हो या बाहर। शिमाल मगरिबी मुसलमानों की मंजिल एक आजाद मुत्तहिदा रियासत का कयाम ही नजर आती है। शायर है ना, शायरों का काम ही ख्याल की दुनिया बसाना है। शुक्र करो शाहीन, किसी ने उनकी बात को संजीदगी से नहीं लिया। अगर कोई रेजोल्यूशन पास हो जाता तो समझ लो कि फितना खड़ा हो जाता। कैसा फितना? हिंदू कहते जहां उनकी अक्सरियत है वहां उनकी रियासत मिलनी चाहिए। हिंदू मुसलमानों में खूब जुदम पैदा हो जाती और फायदा होता अंग्रेज का। लगता है आप अलीगढ़ में रहकर काफी समझदार हो गए हैं, या फिर ये अब्बा और चचा मियां के साथ रहने का नतीजा है। तारीफ का शुक्रिया मोहतरमा।